नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। मैं धीरेन्द्र सर आप सबके लिए मैथ की क्लास लाया हूं, तो आप सब जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और हम शुरू करेंगे आज करनी में जोड़, घटाना और गुणा भाग। जो आप लोग बेसिक चीज नहीं जानते हैं वो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि करनी में जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम शुरू करेंगे सवाल। ठीक है ना? यदि नमस्कार, राम राम, जुड़ जाइए, राधे राधे। तो आप लोग अपना जो रिवीजन कर रहे हैं उसको मेंटेन रखिए बराबर। मैनेजमेंट जो होता है अपना पढ़ने का, जो अपना लक्ष्य है उसको बराबर बना के रखिए। ठीक है ना? आज हम जो लाए हैं घातांक और करनी की, जो हमारी चैप्टर चल रहा है उसी में अगली टॉपिक क्या है, जोड़ और घटाना। ठीक है ना? इसके बाद आएगा संयुग्मी और फिर इसके बाद आएगा ये क्रमागत संख्या। ये क्रमागत कह रहे हैं आप लोगों का, मान लीजिए कि कौन सी करनी घात वाली संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्रम में लगाना है, ये सब वाले सवाल आएंगे। इसके बाद ही हमारा चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर आने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। अब हम शुरू करेंगे आज का सवाल। ठीक है ना? तो आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है, आज क्या है, करनी में जोड़ व घटाना। आप लोग पढ़े होंगे इस टॉपिक को, और छोटी छोटी चीजें हैं, आज बेसिक वाले सवाल हैं। ठीक है ना? लेकिन ये हो सकता है पढ़े होंगे लेकिन भूल भी गया होगा, तो हम क्या करते हैं, आज रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग भी इसको रिवीजन करके दोहराएंगे। ठीक है ना? चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है कि करनी की घात 3 7 + 4 करनी 7। ठीक है ना? कोई समस्या? यहां पर भी करनी की घात कितनी होनी है, 3 है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, पहले हम आप लोगों को नियम समझा देते हैं। क्या है कि करनी के अंदर जो घात हो, ये संख्या लिखी हो, वो समान होनी चाहिए, तभी ये करनी वाले जुड़ेंगे। फिर दूसरा, उसके घात भी समान होने चाहिए। करनी में जो घात लगेंगे वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, करनी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखिए, देखते हैं इसमें कुछ। हमारी जो अंदर संख्या लिखी गई है वह भी क्या है, एक समान है। ठीक है ना? फिर इसके बाद इसके जो घात हैं वो भी समान है, मतलब ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 करनी कितना है, 7 है, और यहाँ पर कितना है, 1 करनी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 करनी की घात 3 7। ठीक है ना? ये आ गया हमारा जोड़। कोई भी कठिन नहीं है, केवल एक जो तरीका है वो नियम है, मैं उसको बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को जिंदगी में दोबारा तो कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोग हमसे जुड़ गए हैं। ठीक है ना? तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है ना? अब आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि √50 + √49 + √72। ठीक है ना? अब इसमें आप लोग दो चीज देखिए कि एक तो हमारी संख्या समान होनी चाहिए करनी के अंदर, ये तो समान नहीं है, और इसके घात समान होने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर घात कुछ नहीं होता तो 2 होता है। कितना होता है, कुछ नहीं होता तो 2 होता है, मतलब घात तो समान है लेकिन संख्या समान नहीं दी गई है। हम पहले क्या करेंगे, संख्या को समान बनाएंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास। यहां पर हमारी मान लीजिए संख्या कितनी है, 98। कितना है, 98। ठीक है ना? अब इसको हम क्या करेंगे, समान करनी में बांटेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चीज है, एक किसमें है,
25 दूना 50। फिर इसके बाद क्या करेंगे 98 49 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 36 गुणे 2। ठीक है ना। हमारे पास 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे कितना बार आएगा 5 बार आएगा। करनी के अंदर कितना बचा हमारे पास 2 बचा। ठीक है ना। फिर आगे वाले देखते हैं 49 हमारी पूर्ण संख्या है, इसमें से कितना बार आ जाएगा 7 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर 36 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बचे कितना 2। अब हमारे पास जो हो गया ना घात के अंदर वाली संख्या समान बन गई, दोनों के सबके अंदर क्या आ गया 2। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे। जोड़ कितना आ जाएगा हमारे पास 7 6 13 13 5 18 करनी 2। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये जो करनी वाले जोड़ घटाना है जोड़ है ये समझ में आ गए हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अगला हमारा क्या सवाल कह रहा है, इसको जैसे हमारी कोई संख्या अलग अलग दी गई, उसमें हम पहले देख लें कि क्या गुणा हो रहा है, क्या ऐसी संख्या ला लें कि समान संख्या हो जाए। ठीक है ना। ये तो अपने से थोड़ा थॉट लगानी पड़ती है, अपने सोचना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें, कि भाग करने पर आएगा, गुणा करने पर आएगा, कि उसका वर्ग करने पर आएगा। हमको क्या चाहिए करनी के अंदर समान संख्या चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रूट 75 प्लस रूट 108 प्लस माइनस रूट 147। ठीक है ना। रूट 147 यहां पर भी हमारी जो है करनी की घात तो लगभग समान है, लेकिन जो संख्याएं हमको करनी के अंदर दी गई है वो अलग अलग दी गई हैं। तो इसमें ऐसी पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या क्या करें कि इसमें से निकाल लें। तो इसके अंदर कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इसके अंदर जो है तो क्या है 25 पूर्ण वर्ग है। 25 के बाद कितना बचेगा 3 बचेगा, 25 3 75। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 25 गुणे 3। अब हम एक चीज समझ गए कि पूर्ण वर्ग से हमको मतलब नहीं रहेगा, अब हमसे क्या मतलब कि सब में 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। तो हम 3 के इसमें भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, 3 छका 18, 3 होगा, 36 तिहाई 108 होता है। ठीक है ना। अब अगली संख्या हम देख लेते हैं, 47 में भी 3 का भाग कर लेंगे, 3 चौ 12 और 3 नमा 27, इसमें भी क्या हो गया 3। ठीक है ना। अब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है, उसको हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, 25 से 5 बार आएगा, करनी 3 बचेगा। फिर इसमें से कितना आ जाएगा 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, करनी 3 बचेगा, और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, करनी 3 बचेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये दो संख्या हमारे पास क्या है प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं हम दोनों को। 6 5 11 करनी 3 माइनस 7 करनी 3, इसको घटा लेते हैं। 11 में 7 घटेंगे कितना बचेगा 4 करनी 3। ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, तो हमारी वीडियो को दोबारा जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। 1-2 बार आप इसको देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और इसमें से आप लोग सबसे मुख्य रूप से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए कोई भी, और उसमें से फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि रूट 125 प्लस रूट 320 माइनस रूट 180। ठीक है ना। ये हो गया हमारा सवाल। अब इसमें भी यही करना है, क्योंकि घात तो समान है करनी की। क्या है करनी के घात क्या है समान है। जब समान है तो क्या करना है हमको
अब संख्या इसके अंदर की समान कर लेनी है। तो इसमें भी दिख रहा है कि एक 25 सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अगर यहाँ पर घात 3 होता तो ये 3 होता, लेकिन घात तो है नहीं, 2 ही है हमारे पास। इसको क्या करेंगे, इसको हम पुनः उसी तरह तोड़ लेंगे। 25 गुणे इस बार 5 का गुणा किया गया, 25 पंचे 125। अब हम समझ गए किसका भाग करना है, 5 का। 5 करें कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 का ही गुणा करेंगे। माइनस 6 में कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 का गुणा कर दें। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, करनी 5, प्लस 64 में 8 बाहर आएगा, करनी 5, माइनस 36 में से 6 बाहर आएगा, करनी 5। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये दोनों संख्या किसमें है, प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे। 8 5 13 करनी 5, माइनस किसमें करना है, 6 करनी 5, 13 में 6 घटाएं कितना आ जाएगा, 7 करनी 5। ठीक है ना। ये हो गए हमारे जोड़ और घटाना वाले प्रश्न। ठीक है ना। इसके बाद हम किसमें चलेंगे, अब गुणा और भाग वाले प्रश्न में। ठीक है ना। ये जो अब आप लोग हम अपेक्षा करते हैं कि जोड़ और घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब हम चलेंगे किसमें, करनी के गुणा और भाग वाले सवाल में। ठीक है ना। तो करनी में गुणा और भाग की जहां पर बात होती है, तो वहां पर हम जो करनी के अंदर वाली संख्या होती है उसको समान बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जोड़ और घटाना में करनी की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए करनी हम ले लिए 35A, मान लीजिए कि 72। ठीक है ना। फिर अगली संख्या आ गई 125। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या आ गई, मान लीजिए आप कोई 27 54 आ गया। ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं कि कुछ बाहर आ रहा है इसमें, तो 36 में कितना यहाँ पर लिख दिए थे, 32, 16 दूनी 32। ठीक है। इसमें से कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 गुणे 2। ठीक है। 125 के अंदर कितना है, 25 गुणे 5। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितना है, इसके अंदर है 9 गुणे 6। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 16 से कितना बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, रूट 2। 25 से कितना बाहर आएगा, 5 करनी 5, 9 से 3 करनी बाहर आएगा 6। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो करनी बनी है उसके ऊपर के जो घात दिए हैं वो तो समान है, लेकिन इसके अंदर दी गई संख्या क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको अब जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये आप लोगों के दिल और दिमाग मस्तिष्क में नसी नसी लीवर तक घुसेर देंगे। ठीक है ना। अंदर तक जाएगी हमारी बात, जब तक दिल के अंदर नहीं जाएगी तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस तरह बैठिए और समझिए हमारे साथ कि अब आप लोगों को दोबारा मैथ नहीं पढ़नी है। ये चीज अगर एक चीज मैं जो पढ़ा दिया हूं दोबारा आप लोगों को नहीं पढ़नी है, उसका क्या करना, केवल रिवीजन करना है। ठीक है ना। अब हम चलेंगे किसमें, करनी के गुणा और भाग में। करनी के गुणा और भाग में, करनी के गुणा और भाग में, तो करनी के जो हमारा गुणा है और उसका भाग है। ठीक है ना। अब उसी पर आधारित हम क्या करेंगे, सवाल लेंगे। तो आज का हमारा गुणा पर जो भाग है, ये सवाल है, उसमें क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। जो हमारा क्या है, करनी के अंदर 5 गुणे करनी 7 गुणे करनी
3 है। ठीक है ना। इसमें 2 चीज देखना अनिवार्य है कि क्या होनी चाहिए, आधार समान हो। तो संख्या समान कोई जरूरत नहीं है, हम इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो इसका एक ये नियम होता है कि जो संख्याएं अलग अलग करनी में लिखी हुई हैं और उसका घात समान है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 3। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा 5 3 15 7 105। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कोई समस्या। क्या करता है कि यदि आधार समान है तो क्या होती है, अंदर वाली संख्या को यदि घात समान भी है और तो क्या कर दिए, एक साथ लिख के उसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, मान आ जाएगा। ठीक है ना। कोई समस्या। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि √2 की घात 3 गुणे √3 घात 3 5 गुणे √3 घात 4। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, मतलब घात तो समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ एक करनी में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 4। ठीक है। एक चीज हम इसको दिख रहे हैं, 4 और 2, इसके अंदर 4 के अंदर 2 है और इसके बाहर ये 1 2 है। 2 1 मिलाकर कितने 2 हो गए, 3 हो गए। 3 में से 1 2 हमारा बाहर चले, क्योंकि 3 ने लिखा है तो 3 के जब जोड़े बनेंगे तभी बाहर जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे अंदर, केवल 5 बचेगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इतनी समझ में आ रही है, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है कि जो हमारी आधा संख्या है उसकी करनी की घात क्या है, समान। हम उसको क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो 2 गुणे 5 गुणे 4 कर दिए। अब यहाँ पर यदि घात 3 लगी है, यदि किसी संख्या का 3 बार जोड़ा बन जाए, 3 अंकों का जोड़ा बन जाए, उसमें से 1 अंक बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि 4 के अंदर कितने 2 हैं, 2 हैं और 1 ये हमारे पास है। तो ये 2 और 1 मिलाकर 3 हो गए। 3 में से 1 2 हमारा करनी से बाहर चला गया। बचेगा क्या हमारे पास, करनी 5 और उसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि रूट की घात 2 24 प्लस रूट की घात 3 28 प्लस रूट की प्लस नहीं गुणा है, गुणे रूट की घात 5 36। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं कि क्या बाहर आएगा और क्या बाहर नहीं आएगा। तो 24 के अंदर जो है कितना 4 है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 गुणे 2। 12 के अंदर कितने, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। इसमें एक जोड़ा 2 का बन गया, नहीं बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, बचे क्या, करनी 3 दूनी 6। ठीक है। फिर इसके बाद गुणे, इसमें कितना बाहर आएगा, इसके भी हम क्या कर सकते हैं कि करनी 3 है, 3 इसमें हमको जोड़े चाहिए और 4 गुणे 7 ही बन रहा है, माने इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 36 में कितना हो जाएगा, 4 है और 9 है, तो इसमें 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 जो वर्ग बनेगा, नहीं तो हमको 3 5 का जोड़ा चाहिए। तो ना तो कोई 4 2 पूछ रहा है, ना कुछ 3 पूछ रहे हैं कि 5 5 हो जाए, तो उससे भी कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। ये भी बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, करनी 3
28 और गुणे करनी 5 36। ये आ गया क्या हमारा आंसर। यदि आधार जो उसके अंदर संख्या ली है वो समान नहीं है और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो घातें हैं वो समान होनी चाहिए, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं भाग में। किसमें चलते हैं, भाग में। भाग का हमारा जो पहला सवाल है कि करनी 15 भागे करनी 3। यहां भी वही नियम लगेगा कि अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन घात समान होनी चाहिए। इसमें घात क्या है, समान है। भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। इसको हम करनी को एक साथ लिख रहे हैं तो 15/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करनी 15/3। अभी समान कर सकते हैं, एक साथ करनी में कर लिए, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। कितना हमारे पास आ गया, करनी 5। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सरल तरीका है, इसको हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। और आपको हम बेसिक चीज समझा रहे हैं, इसकी करनी के जोड़ घटाना गुणा भागे उसकी बेसिक चीज आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, और आज का ये हम आखिरी सवाल भी कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, करनी 35 यहाँ पर घात 3 अभागे करनी 7। ठीक ना। अब यहाँ पर भी जो है तो संख्या का जो घात है करनी पर वो समान है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, एक साथ कर लेते हैं। एक करनी में कितना हो जाएगा, 35/7। 7 एक कम 7, 7 तना 35। हमारा इसका भी उत्तर कितना आ गया, 3/5। ठीक है ना। अब ये जोड़ हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को जोड़ घटाना और गुणा भाग में कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है ना। अब आप लोग जो हम पढ़ाए हैं यदि उससे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम ये सेशन अपना यहीं पर जोड़ घटाना और गुणा भाग का जो था समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।